जय माता दी प्यारे भक्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तुलसी को जल देते समय बोलने चाहिए ये 3 शब्द, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी मैया को जल देते समय क्या बोलना चाहिए। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महत्व बताया तो देवी सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया है, किंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी जी को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्द का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी जी उसके घर में प्रवेश करती है, उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुनने लेने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, इस कथा को पूरा अवश्य मैं सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुशर्मा नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वो शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत ही दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जप करता था और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। उसे मदिरा पान करने का भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि सुशर्मा बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक रस की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपीधारी काले सर्प ने उसे काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया। अब यमराज तुझे अवश्य ही घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचते हैं, यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया। फिर यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं, नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे लंगड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया। वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन
वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर ऊंचे पर्वत को जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तभी वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों में एक पुण्यात्मक व्यक्ति था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत ही बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा कर देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और यमराज उसे फिर से मनुष्य का जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य को जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वो वैश्या अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब वह वैश्या उसे मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य का जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारणवश मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब उस वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी पुण्य के कार्य नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहता है, हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वो दोनों उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे प्रिय, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुमने किससे सीखा और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब वह तोता अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैं कभी भी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत ही अधिक बढ़ गया, जिससे मैं सभी से नफरत करने लगा, अन्य मनुष्य को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पुण्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे।
उन्होंने मेरी दैनिक पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बाल सभी नित्य दिन तुलसी के पौधे को जल देते और एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई और मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा। इसी बीच एक चोर एक रात को उसी स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और ये वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वैश्य का भी अंतकरण पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्या को सारा अपना वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वो दोनों अत्यंत ही प्रसन्न हुए और फिर वो दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वो तोता, वैश्य, ब्राह्मण तीनों ही उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उन तीनों के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुनिए। ओम वृंदावन्य स्वाहा, ओम वृंदावन्य स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी स्त्री तुलसी के पास इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष इस मंत्र का उच्चारण तुलसी के सामने करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य ही तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़े से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वह मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। जय श्री कृष्णा, जय हो तुलसी मैया। भक्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो तुलसी मैया।